बहुत यंग लोग हैं, सफलता के पीछे लगे रहो। एक रात वाली सफलता अलग होती है, वो किसी रात चुपचाप इधर से भी इधर भी हो सकती है। आजकल बहुत 2 मिनट वाला चक्कर आया, जब से ये मैगी आ गया था ना मार्केट में। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आप सभी के लिए आज मैं बहुत ही बेहतरीन क्लास बनाकर लेकर आया हूं, तो आप सभी लोग पूरे पेशेंस के साथ वीडियो को देखना, क्योंकि इस क्लास से आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। पहले क्वेश्चन में ही आपको मैं बहुत सारे एयरपोर्टों के नाम बताऊंगा जिनका हाल ही में नाम चेंज हुआ है। तो यहाँ पर वो आपका पुराना 6 महीने का करंट अफेयर भी तैयार हो जाएगा और नए जो आपके एयरपोर्ट से नए क्वेश्चन बने हैं करंट अफेयर के, वो भी तैयार हो जाएंगे। तो पूरे पेशेंस के साथ आप सभी लोग क्लास को देखना, क्योंकि यहाँ से भी आपका एक ना एक क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं और प्रारंभ करते हैं पहले क्वेश्चन से। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली बार डीजी यात्रा सुविधा प्रारंभ की गई है। तो हाल ही में आप सभी को याद रखना है कि 3 आपके एयरपोर्ट रहेंगे, जिनमें आपका दिल्ली, बेंगलोर और वाराणसी, यहाँ से आपकी डीजी यात्रा को स्टार्ट किया जाएगा। किसके द्वारा? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है या इसको प्रारंभ किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब बात आई मित्रों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की, तो कुछ स्पेशल फैक्ट हैं आपके, जैसे कि आपको देखना है विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है आपका, तो वो है किंग हमद, और ये कहाँ पर आपका? दोहा, कतर में। भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? कैंपगोड़ा हवाई अड्डा, ये एयरपोर्ट आपका कहाँ पर है? बेंगलोर में। इसके बाद आपको याद रखना है कि पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट ये कहाँ पर आपका? लेह लद्दाख का। और सौर ऊर्जा संचालित पहला आपका एयरपोर्ट कौन सा है? तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। अब हाल ही में कुछ आपके नए एयरपोर्ट थे जिनका नाम चेंज किया गया है, तो उन सभी की एक प्यारी सी छोटी सी लिस्ट मैंने बनाई है, हो सके तो आप उसको पूरा देखिएगा। देखिए साथियों, सबसे पहले आपको याद रखना है अयोध्या एयरपोर्ट, इसका नया नाम क्या हो गया है? तो पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। कौन सा हो गया है? पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। ये आपका अयोध्या में ही है, यानी कि आपका यूपी में है। आगरा एयरपोर्ट का नया नाम तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, आप सभी को पता है इनका नया नाम हो गया है आगरा एयरपोर्ट का पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से ही एक कांडला बंदरगाह भी है, उसका भी नया नाम क्या हो गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इसके बाद चकेरी एयरपोर्ट, इसका नया नाम क्या है? गणेश शंकर विद्यार्थी एयरपोर्ट। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम भगत सिंह एयरपोर्ट हो चुका है। नेक्स्ट नवी मुंबई एयरपोर्ट का नया नाम तो दिनकल बालू पाटिल, इनका नया नाम हो गया है। बरेली एयरपोर्ट का नया नाम नाथ नगरी एयरपोर्ट। झारसुगुंडा, इसका नया नाम क्या हो गया? तो वीर सुरेंद्र भाई एयरपोर्ट। नेक्स्ट गोरखपुर एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? तो महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट। हिसार एयरपोर्ट का नया नाम महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट। कुर्नूल एयरपोर्ट का नया नाम ओवायलवाड़ा नरसिंह रेड्डी एयरपोर्ट। और अगरतला एयरपोर्ट का नया नाम महाराजा विक्रम, है ना, महाराजा विक्रम एयरपोर्ट। ये आप सभी को याद रखने थे, आपके कुछ स्पेशल एयरपोर्ट थे जिनका हाल ही में नाम चेंज किया गया है। अब ऐसा नहीं कि मैं इनको लिख कर लेकर आया हूं तो आपके पेपर में नहीं आएंगे, या टाइप करा कर लिख कर लेकर आऊँगा तभी आपके पेपर में आएंगे। आपको तो बस पेशेंस के साथ और थोड़ी मेहनत के साथ इस वीडियो के साथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर लेकर जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप आए, वीडियो को टच करें, थंबनेल को देखकर और भाग जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें लिख कर लेकर आया हूँ जिससे कि आपको पढ़ने में सहायता मिल सके, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ चीज़ें आपको मैं टाइप करा कर भी कराऊंगा, ठीक है। तो आज के हमारे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे जो आपको टाइपिंग सिस्टम से मैंने कराए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको मैं प्रमुख बैठकें कराने वाला हूं, तो इन सभी प्रमुख बैठकों को आप रट लीजिए। और उससे पहले एक और क्वेश्चन था आपका, भारत द्वारा अगले 1 वर्ष के लिए किसकी अध्यक्षता की जाएगी? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी अध्यक्षता भारत करने वाला है, जैसे आपको पता है G20 की अध्यक्षता करने वाला है, UNSC की भारत जो अस्थायी सदस्य हैं उनमें अध्यक्षता करने वाला है, और इसी के साथ एक है आपका वात्स्य नार व्यवस्था, इसका भी 1 साल तक भारत क्या करने वाला है? अध्यक्षता करने वाला है। इसकी स्थापना 1996 में की गई थी और वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। भारत भी इसका 40वां सदस्य देश बना था। दोहरे उपयोग तकनीक, दोहरे जैसे यानी कोई भी चीज़ ऐसी है जिसको हम दोबारा उपयोग में ला सकें, तो वो आप सभी को पता है क्या है? यूरेनियम। तो इसके हस्तांतरण को और भी ज़्यादा पारदर्शी बनाने के लिए भारत इसकी अध्यक्षता करने वाला है, ठीक है। अब हाल ही में आपकी कुछ बैठकें हुई थी, उन बैठकों को देख लीजिए। देखिए साथियों, सबसे पहले आपको बताया था
कि केम इंडिया 2022 सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। ठीक है, और इसका ये 12वां संस्करण था। रसायन मंत्री जी, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी भी हैं, मनसुख मंडाविया, इसके द्वारा क्या किया गया था? इसका आयोजन किया गया था। इसके बाद आप सभी को पता है क्वाड की बैठक कहाँ हुई थी 2022 में? टोक्यो में हुई थी। बिम्स्टेक की बैठक कहाँ हुई थी? कोलंबो में हुई थी। G7 की बैठक जर्मनी में हुई थी। G20 की बैठक इंडोनेशिया में हुई थी। ब्रिक्स की बैठक चीन में हुई थी। वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई थी? तो यहाँ सभी लोग सही कर लेना इसे, स्पेन। कहाँ पर हुई थी? स्पेन में। SCO की बैठक समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी। GST परिषद की बैठक चंडीगढ़ में हुई थी। और इसके बाद जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम, इसका आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये देहरादून में। जबकि वायु वाला आप सभी लोग याद रखना, ये कहाँ पर होगा? भुवनेश्वर में। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इसे याद रखना कि आकाश वाला आपका देहरादून में हुआ है और वायु वाला आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में होने वाला है। इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। कौन सी महिला न्यायाधीश ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तीसरी बार महिला पीठ का गठन किया है? तो आप सभी को पता है वैवाहिक केसों के मामलों के लिए, है ना, इसके फैसले के लिए पहली बार 2013 में और दूसरी बार 2018 में एक महिला पीठ का गठन किया गया था। लेकिन पुनः से 2022 में 2 महिला जजों के द्वारा क्या किया गया है? एक महिला पीठ का गठन किया गया है, जिसमें हेमा कोहली और जस्टिस बेला त्रिवेदी जी शामिल होने वाली हैं। तो आप सभी को पता है ये वर्तमान में दोनों महिलाएं आपके सुप्रीम कोर्ट में क्या है? जज हैं। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में 4 जज हैं। इसके साथ साथ आपकी इंदिरा बनर्जी भी हैं और एक हैं आपकी जस्टिस नगरत्ना। कौन है? जस्टिस नगरत्ना। ठीक है, तो इन दोनों के द्वारा क्या किया है? बेला त्रिवेदी जी और हेमा कोहली जी के द्वारा महिला पीठ का गठन किया गया है। बात आई है सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट संबंधित आपके लिए कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहला एक क्वेश्चन है आपका, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी और हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? इन दोनों के आंसर बताइए। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं। देखता हूँ इस तीनों के आंसर सही कौन दे सकता है। तो पहले तो आपका आंसर आना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला, माफ़ करना, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जो आपकी न्यायाधीश थी कौन थी? फातिमा बीवी। कौन थी मित्रों? फातिमा बीवी। हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये थी आपकी अन्ना चांडी। ठीक है, और पूछे आपसे हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो ये थी आपकी लीला सेठ। कौन थी मित्रों? लीला सेठ। ठीक है, वर्तमान में आपके हाई कोर्टों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में हाई कोर्टों की संख्या आपकी कितनी? 25। और 25 में आपका हाई कोर्ट कौन सा है? तो अमरावती हाई कोर्ट। कौन सा है? अमरावती हाई कोर्ट आपका 25वां हाई कोर्ट है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 124 में आपका सुप्रीम कोर्ट निहित है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात आई है तो 50वें आपके नंबर के जो CGI हैं, है ना, CGI हैं, ये कौन है? तो इनका नाम है DY चंद्रचूड़। क्या नाम है इनका? DY चंद्रचूड़। इनसे पहले कौन थे 49वें नंबर के? तो वे थे आपके जस्टिस UU ललित। कौन थे मित्रों? जस्टिस UU ललित थे। ठीक है, तो ये सारी बात आप किससे याद रखना? सुप्रीम कोर्ट से याद रख लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि अग्नि वॉरियर का द्विपक्षीय अभ्यास का संपन्न कहाँ पर हुआ है? तो अग्नि वॉरियर युद्धाभ्यास, ऐसा मान लीजिए नौसेना का युद्धाभ्यास है। और आप सभी को पता है कि कल यानी कि 4 दिसंबर को हमने क्या मनाया था? तो कल यानी 4 दिसंबर को नौसेना दिवस भी मनाया था। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन आपको मैं समझाऊंगा कि किस प्रकार से कराची बंदरगाह को मात्र 4 घंटे में धूल चटा दी गई थी ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत। सारी चर्चा हम करने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, तो पेशेंस के साथ बने रहना है आपको वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बैरियर युद्धाभ्यास, तो आप सभी को पता है भारत और सिंगापुर के मध्य ये हुआ था। नई पीढ़ी के उपकरणों का इसमें यूज़ किया गया है। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना। ऐसे ही कुछ अन्य युद्धाभ्यास हैं आपके, जैसे सिम्बेक्स युद्धाभ्यास, ये भी भारत और सिंगापुर के मध्य होता है। एक्वेरिन भारत और मालदीव के मध्य होता है। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है। रिमपैक का युद्धाभ्यास जो हुआ था आपका कहाँ पर हुआ था? हवाई द्वीप, और इसमें भारत की तरफ से INS सत्यपड़ा ने भाग लिया था। पिच ब्लैक, इसमें पिच ब्लैक जो हुआ था आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और इसी प्रकार से काकाडू युद्धाभ्यास भी आपका ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था।
ठीक है, तो ये आपके कुछ युद्धाभ्यास थे जो मैंने आपके सामने लिखे। अब इसी प्रकार से मैं आपसे पूछूं कि धर्मगौर्जियन युद्धाभ्यास, इसका आंसर आप बताइए। धर्मगौर्जियन युद्धाभ्यास और सिन्युमित्री युद्धाभ्यास ये दोनों किस देश के साथ होते हैं? इसी के साथ साथ वरुण युद्धाभ्यास और अरुण युद्धाभ्यास, ठीक है, माफ करना, अरुण युद्धाभ्यास और गरुण युद्धाभ्यास ये किसके साथ होता है? तो धर्मगौर्जियन और ये आपका जो सिन्युमित्री है जापान और इंडिया के मध्य होता है, और वरुण और ये आपका अरुण, माफ करना, गरुण, ये दोनों किसके साथ होते हैं आपके? तो ये दोनों आपके होते हैं किसके? फ्रांस के साथ, ठीक है, फ्रांस के साथ। तो ये भी चीज़ें आप याद रखना। अब अगला क्वेश्चन जो आपके मैं सामने रखने वाला हूँ, इसमें आपको शांति संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपका पहला शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, दूसरा शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया और तीसरा शांति का नोबेल पुरस्कार कैसे कैसे दिया गया, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, यहाँ 25 हो गया है, ठीक है। इसके बाद द एमिसरी ऑफ पीस, एक पुरस्कार का नाम है द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार, यानी शांति का ये पुरस्कार है। और किसके द्वारा दिया जाता है ये पुरस्कार? तो राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय अमेरिका के द्वारा इसे दिया जाता है। और हाल ही में किसे दिया गया है? तो श्री श्री रविशंकर जी को यह पुरस्कार दिया गया है। तनाव प्रबंधन के लिए, ध्यान को बढ़ावा देने के लिए और योग को बढ़ावा देने के लिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। उससे पहले आप सभी के लिए कुछ ललन टॉप क्वेश्चन है, जैसे कि रॉयल गोल्ड मेडल ये बालकृष्ण दोषी को दिया गया था, वास्तुकार हैं ये। बोल्ट्जमैन अवार्ड ये दीपक धर को दिया गया, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर हैं ये। प्रित्जर अवार्ड फ्रांसीसी कैरे को दिया गया। पुलित्जर अवार्ड फहमीदा अजीम को दिया गया। और फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक लीजन द ऑनर अवार्ड ये शशि थरूर को दिया गया था, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख पुरस्कार थे आपके, इनको आपको याद रखना है। अब आपको ले चलता हूँ एक और बेहतरीन टॉपिक की तरफ। देखिए साथियों, शांति की बात आई थी तो आप सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाते हैं आपके? तो 21 सितंबर को 1982 में इसे पहली बार बनाया गया था, ठीक है। और इस बार ये आपका कब पड़ा है? 21 सितंबर को। ये सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को बनाया जाता है, ठीक है। आप सभी लोग याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए क्या है ये क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाते हैं? तो सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को मनाते हैं, जो इस बार कब पड़ा था आपका? 21 सितंबर को पड़ा। इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति किस आर्टिकल में है आपकी? तो यह है अंतर्राष्ट्रीय शांति आपकी आर्टिकल 51 में। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति केंद्र ये आपका कहाँ पर लगेगा? तो गुरुग्राम हरियाणा में। 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो अबी अहमद अली जो कि इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं। 2020 में किसे दिया गया? तो WFP है ना, इसको दिया गया इटली रोम में, इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद 2021 का किसे दिया गया? तो दिमित्री मुराटेव और मारिया रेसा को दिया गया, ठीक है। आप सभी लोग याद रखना। इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि जिनेवा सेकंड सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए सीरिया में इसको स्थापित किया गया था, या जिनेवा सेकंड सम्मेलन आपका आयोजित किया गया था। विश्व शांति सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 135। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? शेख मुजीबुर रहमान को। और पहला शांति का नोबेल पुरस्कार 1901 में किसे दिया गया? तो हेनरी ड्यूनेंट को दिया गया था रेड क्रॉस की स्थापना के लिए। अब आप सभी को याद रखना है कि 2022 में ये शांति का नोबेल पुरस्कार किसे किसे दिया गया है? तो एक तो आपकी लिबर्टी संस्था है यूक्रेन की, इसे दिया गया है, ठीक है। और रूस की एक संस्था है, इसको भी दिया गया है, मेमोरियल संस्था, ठीक है। इन दोनों को दिया गया है। और एक व्यक्ति का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि एक व्यक्ति हैं जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन नीचे हमें दिखाई दे रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। नॉर्थ चैनल पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर। तो नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले पैरा स्विमर आपके कौन थे? सत्य सिंह लोहिया, ठीक है। लेकिन उसी प्रकार से आपसे पूछे कि नॉर्थ चैनल पार करने वाले सर्वाधिक उम्र के व्यक्ति कौन थे? और ये पहले व्यक्ति थे एलिस हजारिका, ठीक है। उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड के मध्य है ये आपका 21 किलोमीटर चौड़ा भाग, जिसे हम नॉर्थ चैनल के नाम से जानते हैं, ठीक है। कुछ स्पेशल क्वेश्चन देख लीजिए। बायो CNG ये आपका कहाँ पर लगेगा? इंदौर मध्य प्रदेश में। बायोमास ये कहाँ पर लगेगा आपका संयंत्र? खांडवा मध्य प्रदेश में। ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं आपके मंगूभाई छगन भाई पटेल, ठीक है।
तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो नीचे आ गया तो मैंने इसका रिवीजन आपको करा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपको आईएनएस संबंधित जो आपके पुराने क्वेश्चन थे, है ना, कौन कौन से आईएनएस आपके अभी चर्चा में रहे हैं, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आपके जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है उसे देखते हैं। जैसे आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कर्मठा, इन दोनों को हाल ही में मैत्री दौरे के लिए भेजा गया है। कहाँ पर भेजा गया है? तो वियतनाम में। ये वियतनाम के लिए रवाना किए गए हैं। ठीक है, आप सभी को याद रखना है वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। और एक क्वेश्चन जो मैंने आपको कोने में लिखा है, छोटा सा क्वेश्चन है, हालांकि याद करने वालों के पसीने छूट जाएंगे, लेकिन आपको याद तो करना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रोजेक्ट 17, माफ करना, प्रोजेक्ट 75, इसमें आपकी 6 पनडुब्बियां हैं डीजल से चलने वाली, और आपको याद रखना है इनका नाम क्या है क्रमानुसार। तो आईएनएस कलवरी, आईएनएस खांडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस बेला, बागीर और बागसीर, ये 6 आपकी क्या है? पनडुब्बियां हैं। इनको आपको याद रखना है और क्रम से याद रखना है, सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है, कुछ समय पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया भी था। आईएनएस अजय, आईएनएस अजय सेवा मुक्त हुआ है आपका, और ये आईएनएस सेवा मुक्त कहाँ से हुआ है आपका आईएनएस अजय? तो इसे सेवा मुक्त किया गया था मुंबई से। ये कैसा आपका? तो सबमरीन हंटर पनडुब्बी रोधी जहाज है, यानी एक टॉर्पीडो जहाज है। ये पानी के अंदर मिसाइल चल जाती है, उसको कहते हैं टॉर्पीडो जहाज। ठीक है, सेवा इसने शुरू कब की थी अपनी? 1990 में, और 2022 में इसको क्या कर दिया गया? सेवा मुक्त कर दिया गया। इसके बाद ऑपरेशन संकल्प में कौन गया था आपका? आईएनएस तलवार, खाड़ी देशों की सुरक्षा के लिए। दूनागिर क्या है आपका? एक युद्धपोत है। आईएनएस विक्रांत, ये विमान वाहक पोत है, और हाल ही में कोच्चि से इसे क्या किया गया था? शुभारंभ किया गया था। आईएनएस हंसा क्या है, या हंसा एनजी क्या है आपका? तो उड़ान प्रशिक्षक विमान है आपका। और यहीं पर आपको याद रखना है आईएनएस गोमती भी मुंबई से सेवा मुक्त किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन जो आपके दिमाग से उतर रहे होंगे, उनको मैं हल्के सा आपको रिकॉल कराया है। आगे आपका क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रूस के एक झील में ज़ोंबी वायरस की खोज की गई है। ऊपर है, ऊपर। ठीक है, तो इसके आप सभी को याद रखना है कि रूस में हाल ही में एक झील है, और इस झील में ज़ोंबी वायरस की खोज की गई है। और कितना साल पुराना? तो 48,500 साल पुराना आपका ये ज़ोंबी वायरस क्या किया गया है? खोजा गया है। अब आप सभी को यहाँ पर इससे याद रखना है, ये कि तो आपका क्वेश्चन हो गया। अब आपको 2 चीज़ आपको याद रखनी है। एक तो झील संबंधित मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, और इसमें आपके लिए कुछ फैक्ट भी लेकर आया हूँ। तो पहले आपके कुछ फैक्ट हैं, उनको देख लीजिए। ठीक है, और बहुत गौर से देखिए कि क्योंकि आपके ये बहुत काम आने वाला क्वेश्चन है इसका। मैं देख लेना आपको क्यों बता रहा हूँ ये बात। तो पहली बार वन्यजीव आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन किसने बनाया है? तो चीन के द्वारा ये सफलतापूर्वक भेड़िया का क्लोन बनाया गया था। चीन की बात करें, राजधानी है बीजिंग, और यहीं पर एक नदी बहती है यांगटीसी नदी, और सेकंड नदी है यहाँ की ह्वांगो नदी। एससीओ का ये जो आपका है ये बीजिंग में ही है हेडक्वार्टर। और रेगिस्तान यहाँ पर कौन सा है? टकला माकान यहाँ पर रेगिस्तान है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो यहाँ के प्रधानमंत्री आपके सी जिनपिंग। ठीक है, इसके बाद आप सभी को याद रखना है कुछ शब्दावलियाँ हैं आपकी, जैसे केसर हिंद, ये क्या है आपकी? तितली है। आशा क्या है? ये आपकी मादा चीता है जो नावीमिया से आई थी अभी। जोनाथन क्या है? ये आपका कछुआ है। इसके बाद आपको याद रखना है सुपर मॉम, तो सुपर मॉम ये आपकी कौन है? बाघिन है। सिस्टूरा हिरणकेसी ये आपकी मछली है। लिटोमिरा ये आपका मेढक है। नूरी ये क्या है आपकी? परसमीना बकरी है। गरिमा भैंस का क्लोन है। डॉली ये भेड़ का क्लोन है, डॉली। रोशनी या माफ़ करना शेरनी ये सेनालाइन वाटर लैंटेन है आपकी। मेटसेट ये आपका पहला उपग्रह है, मौसम उपग्रह। रोहिणी ये आपका पहला कृत्रिम उपग्रह है, और आर्यभट्ट ये आपका पहला उपग्रह है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ शब्दावलियाँ थी जो आपको याद रखनी है, कहीं ना कहीं आपसे ये पूछी जा सकती हैं। अब आपके लिए कुछ विशेष झील हैं, जैसे विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है आपकी? कैस्पियन सागर। खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील, और वैसे भी आपकी सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। विश्व की मीठे पानी की झील सुपीरियर झील यूएस और कनाडा के बॉर्डर पर है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील साइबेरिया रूस में है। मिशिगन झील ये आपकी शिकागो में है। ओंटेरियो झील कनाडा में है। विक्टोरिया झील आपकी कहाँ पर है? अफ्रीका, है ना।
और नील नदी का उद्गम यहीं से होता है। और आप सभी को याद रखना है विक्टोरिया झील से ही आपकी भूमध्य रेखा भी गुजरती है। इसके साथ आपको याद रखना है क्या, इसके साथ आपको याद रखना है बुलर झील। ये जम्मू कश्मीर की भारत की सबसे मीठे पानी की झील है आपकी बुलर झील। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, झीलों से संबंधित कुछ क्वेश्चन है आपके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा स्वदेश विकसित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को शामिल किया। तो ये आपका है क्या मित्रों, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। इसका नाम क्या है, MK3 स्क्वाड्रन। चेन्नई से इसे शामिल किया गया है और नौसेना में ऐसे 16 हेलीकॉप्टर क्या होने वाले हैं, शामिल होने वाले हैं। आईसीजी की बात करें, इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें, तो इसके हेड कौन है, विनय कुमार पठानिया, है ना। कौन है, विनय कुमार पठानिया। इसी के साथ आपको याद रखना है कि ध्रुव हेलीकॉप्टर, इसका जो नेजल नाम था वो क्या था, HAL MK3, ठीक है, इसका नाम था। और इसका निर्माण कहाँ हुआ था, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर। तो उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं प्रसून जोशी। ये प्रसिद्ध आपके लेखक, गीतकार और कवि हैं। इनका जन्म उत्तराखंड में ही हुआ था और फिल्म प्रमाणन बोर्ड के ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, इससे पहले कौन थे आपके, तो ऋषभ पंत थे। युवाओं की स्थान थे ऋषभ पंत, लेकिन अब इनके स्थान पर कौन आ चुके हैं, प्रसून जोशी जी। मुख्यमंत्री कौन है उत्तराखंड के, तो पुष्कर धामी। गवर्नर कौन है, गुरमीत सिंह। देहरादून इसकी राजधानी है और ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, गैरसैंण इसकी राजधानी है। ठीक है, गैरसैंण इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ठीक है, और आप सभी को पता है काला पानी और लिपुलेख दर्रा ये किससे विवादित हैं, आपका नेपाल और उत्तराखंड से ही क्या मित्रों विवादित हैं। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तराखंड का ये। और उत्तराखंड देहरादून से ही आपकी क्या आती है, तो वन रिपोर्ट भी आती है। क्या आती है, वन रिपोर्ट। वन रिपोर्ट 2 साल में एक बार आती है और इस बार ये 17वें नंबर की आई थी। ठीक है, और आपको याद रखना है कि सर्वाधिक वन आपके कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो आपके कहाँ पाए जाते हैं, मिजोरम में। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन था आपका, सिलहट सिलचर। कौन सा मित्रों, सिलहट सिलचर महोत्सव। ये आपका असम में पर्यटन मंत्रालय के मंत्री जी किशन रेड्डी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध, द्विपक्षीय संबंध बेहतर हो सकें, तो उसके लिए ये आपका सिलहट और सिलचर महोत्सव का आयोजन किया गया है। बात आई है असम की, तो असम की राजधानी आप सभी को पता है क्या है, दिसपुर। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री कौन है, तो असम के मुख्यमंत्री को आपको याद रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। असम में ही आपके 7 नेशनल पार्क हैं। कितने, 7 नेशनल पार्क। और 7वां नेशनल पार्क इसका कौन सा है, देहिंग पटकई। कौन सा है, देहिंग पटकई। इसी प्रकार से काजीरंगा है ना, रायमोना है, मानस है, डिब्रू साइखोवा है। ये सब कहाँ पर है, आपके असम में ही है। ठीक है, प्रमुख उत्सवों की बात आई है, तो आप सभी लोग मुझे बताइए लोसर उत्सव कहाँ का है, लोसर। इसी प्रकार से बताइए लोसार कहाँ का है। ठीक है, लोसांग कहाँ का है। इसी की बात बताइए हरियाली उत्सव कहाँ का है। ये सारे क्वेश्चनों का आंसर दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में, कौन इसका आंसर दे सकता है। ठीक है, ये अगर उत्सवों के आंसर आपने दे दिए तो आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है। आज का क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, पहली बार वन्य जीव आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन किस देश ने बनाया है। तो मैंने आपको बताया था कि आप सभी को बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है, तो यहाँ पर आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो ये आज की आपकी क्लास थी। अब आपके लिए थोड़ा सा मैं रिवीजन करा देता हूँ। यहाँ पर आपका जो रिवीजन चलेगा 5 मिनट का रिवीजन, ये आपका संबंधित होगा बायोलॉजी से। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है सारे क्वेश्चनों को। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्तर यौगिक कौन सा है, तो यह है आपका फास्फोग्लिसरिक अम्ल। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है, तना। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है, राइबोजियम। इसके बाद पौधों में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पौधों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन कहाँ पर होता है, जाइलम द्वारा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पादपों में जल तथा खनिज का जो संचालन होता है वो जाइलम द्वारा होता है, लेकिन पादपों में खाद्य पदार्थ पौधों में विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम किसका होता है, तो ये होता है फ्लोएम का। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि नापी जाती है, तो इसका नाम है ऑक्जेनोमीटर। ठीक है,
आत्महत्या की थैली लाइसोसोम्स को कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी डुवे ने की थी। डी डुवे ने 1958 में की थी। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम्स को कहते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में। डीएनए की खोज की थी किसने? वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया कार्नवाक ने। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। क्या कहते हैं? जीन। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने। डीएनए की इकाई क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड्स। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। इसके बाद पुरुष व स्त्री जीन संगठन XY और XX होता है। एक लड़का पिता में क्रोमोसोम्स होता है कितना? 22+22। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र XY द्वारा। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है आपका डीएनए और फिंगरप्रिंट्स। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी के कारण। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो बायोलॉजी से संबंधित मैंने क्वेश्चनों का आपको रिवीजन कराया। तो आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर जरा सी भी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और तिरंगा सीरीज़ आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आप अपना प्यार देते रहिए और उसको देखते रहिए। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।